जय माता दी दोस्तों। 25 जनवरी 2026 को राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश करेंगे, जो कि सुबह 7:09 पर करेंगे। अब देखिए, राहु का ये नक्षत्र का जो परिवर्तन है, ये मीन राशि के लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। क्यों होने वाला है? तो देखिए, राहु जो है वो कुंभ राशि में विराजमान है अभी, और कुंभ राशि राहु की अपनी राशि होती है, और आपके लिए ये आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। 12वां घर जो होता है, ये हमारे विदेश को दिखाता है, हमारे खर्चे को, व्यय को दिखाता है। अब विदेश के कारक राहु ही हैं। अब यहां देखिए, राहु की कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने का काम करती हैं, हम सबके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने का काम करती हैं। राहु अपनी राशि में है, साथ में राहु अभी अपनी युवावस्था में भी है। अगर हम डिग्री की बात करते हैं, युवावस्था की हम बात करते हैं, तो 12 से 18 डिग्री में जब कोई ग्रह होता है तो उसको युवावस्था बोला जाता है। 30 दिसंबर 2025 से 15 अप्रैल 2026 तक राहु 12 से 18 डिग्री के बीच में रहेंगे, युवावस्था में रहेंगे, यानी कि बलशाली रहेंगे, अपने नक्षत्र में है। और अब ये जो तीसरे पद में पहुंचे हैं, इसका स्वामी भी शनि होता है। तो ये एक पावरफुल स्थिति हो जाती है राहु के लिए। राहु एक छाया ग्रह है, हम सभी को पता है। शनि के छाया ग्रह हैं, मायावी ग्रह है, एक भ्रम में डालने का काम करता है। लेकिन इतना ही नहीं, राहु आपकी सोच पर, आपके माइंड पर सीधा अटैक करता है। राहु आपको लिमिट से परे सोचने के लिए मजबूर करता है। राहु आपके थॉट प्रोसेस को बढ़ाता है, क्योंकि जब आप देखते हैं ना कि किसी व्यक्ति ने किसी नई चीज को बनाया, एआई को किसी ने बनाया, तो वो कब बनाया? जब उसने बाउंड्री से हटकर सोचने की कोशिश की, यानी कि उसने लिमिट्स को क्रॉस किया, तब उसने नई चीजों को इजाद किया। वो क्या है? वो राहु है, जिसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, नई चीजों को इन्वेंट करता है, क्योंकि इसको नई चीजें चाहिए। ये इसका जो दायरा है, उसका कोई बिना दायरे के है, ये बाउंड्री कहीं है ही नहीं। जहां तक सोच सकता है व्यक्ति, उस सोच को राहु मेंटेन करता है। तो ऐसे में जब राहु की सोच इतनी पावरफुल है, तो वो करेगा क्या? देखिए, अब यहां डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। आप नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छी चीजों को लेकर चलते हैं, कैसी चीजों को लेकर चलते हैं, तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट भी देता है। 12वें घर में आपके लिए बैठे हुए हैं राहु, और ये जो 12वां घर है, ये व्यय का मैंने बताया, एक्सपेंसेस का बताया, मोक्ष का भी है, फॉरेन कनेक्शंस का भी है। तो ये जो गोचर अब रहेगा, वैसे तो ये गोचर चल रहा है, शतभिषा नक्षत्र में तो थे, 12वें घर में भी थे, लेकिन अभी शनि के नक्षत्र में भी हैं। तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी खबरें लेकर आएगा। आपको इस समय में अपनी सारी दिशाओं में ध्यान देना होगा। खर्चे पर ध्यान देना है, बचत पर ध्यान देना है, पारिवारिक जिंदगी पर ध्यान देना है, अपने लोन्स वगैरह जो कर्जे ले रखे हैं ना, उन पर भी ध्यान देना है। क्यों देना है? तो देखिए, 12 घर में बैठे हैं, लेकिन इनके पास 3 दृष्टियां भी हैं, एक 5वीं, एक 7वीं और एक 9वीं। अब 12वें घर से एक तो छठे भाव को देखेंगे, 5वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, और आपके अष्टम को भी देखेंगे। तो यहाँ फॉरेन बहुत ज्यादा जुड़ गया आपके लिए, यानी कि विदेश बहुत ज्यादा जुड़ गया, आपका करियर बहुत ज्यादा जुड़ गया। तो क्या रहेगा? जबरदस्त प्लानिंग करके आप चलेंगे। ये समय जबरदस्त तरीके से प्लानिंग करने का है। आपने सर पर आपने जो चीजें लेकर रखी है ना, आप कह लीजिए कि आपने बोझ लेकर रखा है, मजबूरियां आपने अपने ऊपर लेकर रखी हैं, तो उन्हें कम कीजिए, नहीं तो राहु आपको फंसा देगा, और हो सकता है अभी तक फंसा भी दिया हो। तो इसीलिए मजबूरियों को उतारिए और अपने चीज़ों पर अपने फोकस को क्लियर कीजिए। जैसे ही पैसा आता है और कर्जा आपके ऊपर चल रहा है, तो कर्जे को उतारिए, क्योंकि ये जो कर्जा है ना, उसको, उससे मुक्त होने का काम कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके बचाइए, लेकिन कर्जे को उतारने का काम कीजिए जैसे ही पैसा आता है। अगर नहीं, पूरा आप नहीं उतार सकते हैं, तो कुछ रेशियो में उतारना शुरू कीजिए, लेकिन काम इस पर आपको करना होगा। अपनी इंटेंशन अच्छी रखना है, इरादे अगर अच्छे हुए, तो अगर आप कर्जा नहीं उतारते और उस पैसे को खर्च कर लेते हैं, तो लाइफ की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। ये मैंने आपको थोड़ी सी, मैं कह सकती हूँ कि जो राहु कर सकता है उसकी मैं बता रही हूँ, इसका पॉजिटिव रूप भी है। आप फाइनेंशियली प्लानिंग लेकर चलेंगे तो बड़े मजे से अपनी चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा पाएंगे। ये समय आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने का है, और यहाँ आपके लिए कुछ हेल्प के लिए भी लोग रहेंगे। ये समय आप मैं कह सकती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
आपको नाम दिलाने का है, शोहरत दिलाने का है, यानी कि फेम और नेम दोनों मिल सकते हैं आपको यहाँ। बाहर अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, फॉरेन कंट्री से जुड़े काम करते हैं, आप किसी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो ये ऐसा टाइम होगा जब आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन आपको अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। बदलाव आपको लेकर आएंगे तभी आप अच्छी चीज़ें मेंटेन कर पाएंगे। और साथ में आपको अपने खर्चों पर अनुशासन रखना होगा। देखिए, राहु जब 12वें घर में होता है ना, खर्च जबरदस्त कराता है, क्योंकि राहु क्या है, इच्छाएं हैं, और इच्छा क्या कराती है, पैसा खर्च कराती है। तो आपको अपनी आय और व्यय का सही हिसाब रखना है ताकि किसी भी तरह के तनाव से दूर रह सकें। ये गोचर आपके जीवन में, आपकी सोच में सकारात्मकता लेकर आएगा। जो व्यापारी हैं, इस राशि के बिजनेस कर रहे हैं, वो अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसके मौके उनको मिलेंगे। लंबे समय से रुके हुए काम को पूरा करने में आप इस समय सफल होने वाले हैं। बड़े फैसले ले सकते हैं जो आप आत्मविश्वास के साथ लेंगे। मन शांत रहेगा और धन लाभ के रास्ते भी आपके लिए खुलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ये जो गोचर है ना, ये जो राहु के नक्षत्र का ये गोचर है, ये काफी बड़े परिवर्तन भी लेकर आएगा। जैसे जो नए नए अपनी जॉब पर जाना शुरू किया है, वो अपने अवसरों का सही लाभ उठा पाएंगे, और साथ में आप संतुलन बना पाएंगे। आपके लिए यहाँ संतुलन बनाकर चलना आपको अपने कार्यों में अच्छी सफलता दिला सकता है। धन लाभ के नए नए मार्ग आप खोज सकते हैं ताकि अपने जीवन में आप सफलता प्राप्त कर सकें। संतुलन और समृद्धि के योग भी आपके लिए बनेंगे। लेकिन जो सबसे बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं वो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा हैं जो विदेश से जुड़ा काम कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता पाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये समय बेहद अचूक या बेहद उत्तम समय उनके लिए होने वाला है। वैसे आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, और जिन लोगों को शनि की 7.5 ने परेशान किया हुआ है, उनको कहीं ना कहीं राहत तो देखने को मिलने वाली है। आपको राहत देखने को मिलेगी और अपने काम में आगे बढ़ने के कुछ मौके आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको थोड़ी सी प्लानिंग करके चलना है, अपने इंटेंशन को ठीक रखना है, सकारात्मक रहना है। बड़े अवसर आपको मिलेंगे, उस बड़े अवसर का लाभ उठाना है, और जो चीजें आप सीख सकते हैं उन्हें सीखने की कोशिश भी करनी है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या कर सकते हैं, इसकी बात करें। रिश्तों की बात करें, रिश्तों के मामले में कैसा है, तो रिश्तों के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर होगी। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, और अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना है, सेहत भी प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय आपको करना है? सबसे पहला उपाय तो आपके लिए है कि आप जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है उसको आप करें। दूसरा, अगर आपके लिए चीजें जो है वो अच्छी नहीं चल रही हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उसमें दुर्गा सप्तशती में ना माँ दुर्गा के 32 नामों का जाप आपको डेली करना है। तो ये आप कार्य करें, और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।